जब बात प्राकृतिक खूबसूरती की आती है तो हमारी यह पृथ्वी कई खूबसूरत जगहों से भरी पड़ी है जो किसी भी इंसान को अपनी ओर आकर्षित कर लेती हैं। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि बहुत सारी ऐसी खूबसूरत जगहें हैं जो आज पूरी तरह वीरान हो चुकी हैं और बीतते समय के साथ साथ इन जगहों के भूतिया होने का दावा भी किया जाता रहा है। कारण चाहे जो भी हो, लेकिन आज ये जगहें खूबसूरत होने के साथ ही डरावनी भी हो चुकी हैं। आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही जगहों के बारे में। कोलमनस्कोप, नामीबिया। यह जगह नामीबिया के रेगिस्तान में मौजूद एक शहर हुआ करता था। कहा जाता है कि सन 1908 में नामीबिया के एक रेलवे वर्कर ने रेल की पटरियों की सफाई करते वक्त एक चीज को देखा जो कम रोशनी में भी चमक रही थी। उसकी जांच करने पर उन लोगों ने पाया कि वह डायमंड यानी कि हीरा था। सन 1912 के अंत तक यह जगह लोगों से भर गई, जिसके कारण कोलमनस्कोप एक शहर के रूप में तब्दील हो गया। लेकिन जैसे जैसे इस जगह से हीरा निकलना बंद हुआ तो लोग इस जगह को छोड़कर जाने लगे और 1956 तक यह जगह पूरी तरह वीरान और बेजान हो गई। इसकी सबसे अजीब बात यह है कि आज तक यहाँ किसी ने फिर से बसने की कोशिश तक नहीं की, जो इसे और डरावनी बना देती है। सांझी, ताइवान। यह जगह 1978 के शुरुआत में वोकेशन रिजॉर्ट के उद्देश्य से बनाई गई थी, लेकिन इन यूएफओ आकृति की बिल्डिंग्स के निर्माण के समय यहाँ भारी मात्रा में कुछ घटनाएं घटी, जैसा कि यहाँ काम कर रहे लेबर्स द्वारा इन बिल्डिंग से कूदकर सुसाइड करना और इन बिल्डिंग्स तक जाने वाली रोड में कई कार एक्सीडेंट होना। लेकिन इन घटनाओं का वास्तविक कारण क्या था ये किसी को नहीं पता और बाद में कुछ फंडिंग की कमी की वजह से यह जगह कभी भी पूरी तरह विकसित नहीं हो पाई और समय के साथ वीरान और डरावनी होती चली गई, जो आज घोस्ट टाउन के नाम से भी जानी जाती है। ड्यूंडास कासल, न्यूयॉर्क। यह महल करीब 1880 के दशक में ब्रैडफोर्ड ली गिलबर्ट नामक एक वास्तुकार द्वारा उसकी पत्नी की याद में बनाया गया था। यह महल चारों तरफ से पेड़ों से घिरा हुआ है। इसे देखने पर ऐसा प्रतीत होता है जैसे इसे प्रकृति की गोद में रख दिया गया हो। इसकी खूबसूरती को शब्दों में बयां करना लगभग नामुमकिन है। हालांकि यह जगह आज पूरी तरह वीरान हो चुकी है। यह महल अपनी खूबसूरती की वजह से हमेशा सुर्खियों में रहा है, लेकिन इसके वीरान होने के पीछे कई कहानियां भी प्रचलित हैं, जिसके अनुसार इस महल को जिस किसी ने भी खरीदा उनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई, इसीलिए यह जगह बनने के बाद ही वीरान हो गई। बोडी, कैलिफोर्निया। कहा जाता है कि सन 1876 से पहले इस शहर में कई सोने की खदानें थी। शहर की आबादी करीब 7,000 से 10,000 के बीच थी, लेकिन कुछ सालों बाद इसकी जनसंख्या घटती चली गई क्योंकि काम की तलाश में लोग इस जगह को छोड़कर जाने लगे और 1915 तक यह शहर पूरी तरह वीरान हो गया, जिसके बाद इसे भूतों के शहर के रूप में वर्णित किया जाने लगा। लेकिन अगर हम इस शहर की खूबसूरती की बात करें तो ये अविश्वसनीय है। इसकी खूबसूरती किसी भी इंसान को कुछ समय के लिए दूसरी दुनिया में होने का अनुभव कराती है। अमेरिकन सरकार ने इसे राष्ट्रीय ऐतिहासिक स्थल के रूप में घोषित कर दिया है। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। आपने अब तक पढ़ा होगा कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को अंतरिक्ष से भी साफ देखा जा सकता है, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये पूरा सत्य नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस दीवार का ज़्यादातर हिस्सा आज टूट चुका है और कुछ हिस्सों को पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया है क्योंकि उनके गिरने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। इसके कुछ हिस्सों को प्रकृति ने अपने आगोश में ले लिया है, जो देखने में काफ़ी खूबसूरत तो लगते हैं, लेकिन ये आज पूरी तरह वीरान हो चुके हैं। इसके कुछ हिस्सों को संरक्षित करके भी रखा गया है, लेकिन पूरी दीवार को संरक्षित करना और उसकी मरम्मत करवाने की कीमत बहुत ज़्यादा है,
इसीलिए इसका ज़्यादातर भाग खंडहर में तब्दील हो गया है। चैटियो मिरांडा, बेल्जियम। यह महल डी ब्यूफोर्ट फैमिली के लिए 1907 में बनाया गया था, जिसे 1950 में एक रेलवे कंपनी ने अनाथालय और बीमार बच्चों की छुट्टी का शिविर बनाने के लिए किराए पर ले लिया। लेकिन 1991 से यह खाली पड़ा है क्योंकि इसकी मरम्मत की लागत बहुत अधिक थी। वहाँ की नगर पालिका ने इसे खरीदने की कोशिश भी की, लेकिन इसके मालिक ने इसे बेचने से इनकार कर दिया। आज इसके कुछ हिस्से ढहने लगे हैं और यह जगह पूरी तरह वीरान हो चुकी है। शायद इसीलिए यह अर्बन एक्सप्लोरेशन के लिए एक पसंदीदा स्थल बन गया है। इलियन डोनन, स्कॉटलैंड। माना जाता है कि यह कासल 13वीं शताब्दी में बनाया गया था, लेकिन कई दशकों से यह वीरान पड़ा है। यह जगह प्रकृति और मानव निर्माण के बेमिसाल उदाहरण को प्रस्तुत करती है। शहर से एकदम अलग होने की वजह से आज इस जगह पर कोई रहना नहीं चाहता, लेकिन जो इंसान प्रकृति के दीवाने हैं उनके लिए यह जगह स्वर्ग से कम नहीं। फ्लोटिंग फॉरेस्ट, सिडनी। इन जहाज़ों को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इस्तेमाल किया गया था, जिसके बाद इन्हें रिटायर्ड कर दिया गया और तब से ये जहाज़ सिडनी के समुद्र तट पर खड़े हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, इन जहाज़ों में सदाबहार यानी कि मैंग्रोव के पेड़ों ने कब्जा कर लिया, जो आज देखने पर तैरते हुए जंगल की तरह दिखाई देते हैं और पर्यटकों के लिए बहुत ज़्यादा आकर्षण का केंद्र हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाते रहें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।